तो बच्चों, वो डाकू अपने सारे जो उसके साथी होते हैं उनको वो मटकों में बंद करता है, जो कि 40 मटके होते हैं, और उनको वो ऊंटों पर लाद लेता है। उस जमाने में ये जब की कहानी है, ये उस जमाने में वो लोग ऊंटों पर ट्रेवल किया करते थे। ठीक है बच्चों, तो वो ऐसा होता है कि वो फिर 40 मटके और घोड़ों पर वो लाद कर और डाकुओं का सरदार अली बाबा के घर चला जाता है। अब अली बाबा और उसकी बीवी उनको वेलकम करते हैं। वो समझते हैं कि कोई उनके साथ कोई बिजनेस डील करने के लिए आए हैं और कोई सौदागर आए हैं, तो उनको बड़े इज्जत और एहतराम और अदब से खाना वगैरह पेश करते हैं। अली बाबा की जो बीवी होती है वो बड़ी खुशमिजाज होती है, वो उनको खाना वगैरह पेश करती है। और उसके बाद जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो उसकी बीवी को शक पड़ता है कि जरूर इन मटकों में कोई राज है। इतने सारे एक जैसे मटके, ये क्या माजरा है। वो एक मटका उठा के देखती है तो उसमें उसको एक इंसान नजर आता है। वो तो समझ जाती है कि ये जरूर डाकू और वगैरह हैं, उनकी पूरी जो टीम है। तो वो ऐसा करती है कि एक बड़े से कड़ाहे में ऑयल गरम करती है, और बच्चों जब रात होती है तो वो गरम गरम तेल सारे मटकों में डाल देती। अब वो सारे डाकू बेचारे तो जल जाते हैं और खूब चीखें मारते हैं, और जब उनके सरदार को पता चलता है तो वहां से वो दुम दुबा के भाग जाते हैं। और बच्चों, वो जब अली बाबा देखता है कि उनमें एक में कासिम को भी रस्सियों से बांध बूंद कर उन्होंने रखा हुआ था, तो वो अपने भाई को छोड़ता है, रस्सियों से आजाद करता है और उसको कहता है कि प्यारे भाई, देखो तुम्हें लालच की सजा मिली है और तुमने कोई हमसे मशवरा भी नहीं किया और तुम हमें बताए बगैर चले गए, और इस तरह तुम मुश्किल में फंसे और हम आपकी मदद नहीं कर सके। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी चीज देखकर या कोई खजाना वगैरह तो इतना लालच नहीं करना चाहिए। जो आपके नसीब में है वो तो आपको मिल जाएगा। हाँ, आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए, और आपको जद्दोजहद और कोशिशें हमेशा करनी चाहिए कुछ भी हासिल करने के लिए और आला मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक तो बच्चों, किसी का चीज चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो डाकू का सामान हो चाहे चोरी का सामान हो। किसी की इजाजत के बगैर उसका खजाना लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि लालच भी नहीं करना चाहिए, जैसे अली बाबा के भाई और उसकी बीवी ने लालच किया और फिर उन्होंने उसकी सजा भुगती। तो बच्चों, उसके साथ ही आपकी ये नानी मस्तानी आपसे अलविदा लेती हैं, और आपको अब एक और बहुत पुरानी कहानी, जो कि 50 साल पुरानी कहानी है, वो मैं आपको अभी जल्द ही सुनाऊंगी। और उसके साथ साथ मैं अपनी हंसू और गिगली सीरीज को भी आगे बढ़ाऊंगी, जो कि बहुत दिलचस्प मोड़ लिए हुए है। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप कांटेक्ट में रहिए, कनेक्ट रहिए, और अपनी नानी मस्तानी सुनाए कहानी के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारें। बच्चों, आजकल के ज़माने में आपको कौन सी नानी और दादी इतनी मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाएगी जो कि ये वाली नानी मस्तानी आपको सुनाती हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाऊंगी, उसके साथ साथ मैं आपको उर्दू भी सिखाऊंगी, प्यारी सी मीठी जुबान उर्दू, और प्यारी सी माँ बोली पंजाबी भी सिखाऊंगी, और आपको पंजाबी में भी कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी। और फिर ये नानी मस्तानी ऐश आपको पंजाबी में कुछ शायरियाँ भी सुनाएंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें और इसकी व्यूअरशिप में इजाफा कीजिए। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अलविदा और आदाब।